हाँ 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 जी। ओहेणवा जीवेशु मगठेशु अमगठेशु। तो यहाँ पर हम इसके अंदर पंचसूत्र के दूसरे विषय में चल रहे हैं सर। तो देखिए आपने किसके अंदर क्या लक्ष्य दिया है, बस ये जवाब। तो सर्व सामान्य रूप से भी आप देखिए तो विश्व के अंदर जीवेशु मगठेशु। अब भाई कोई ना कोई आत्मा आपको योग्य मोक्ष मार्ग पर स्थित मिले। जो मोक्ष मार्ग पर स्थित है उनके विषय में आप सोचिए। अमगठेशु, अब चलो भाई मोक्ष मार्ग पर नहीं है, नहीं है तो वो उन्मार्ग पर है, मिथ्यात्वी है, दूसरे हैं, जीव तो है। तो क्या आप उनके साथ रागद्वेष करेंगे, रोज क्लेश का सहाय करेंगे, रोज रागद्वेष के करके कर्म बांध के फायदा क्या। मिथ्यात्व उसकी मान्यता का विषय है, सम्यक दर्शन आपकी मान्यता का विषय है। आप वो नहीं मान रहे हैं, आप उसको जबरदस्ती मना नहीं सकते हो। ये आत्मा के अंदर जब तक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति का क्षयोपशम नहीं होगा वहां तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा। सिमंदर स्वामी हजार मेहनत कर ले, जिस जीव को नहीं होना है नहीं होना है तो शू करवाना। आप क्या करोगे, सिमंदर स्वामी रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज। महावीर स्वामी ने इतनी मेहनत की, मतलब देशना दी, लेकिन काल छोकरी कसाई आपने देखा नहीं, परिणाम ही नहीं जगे, नहीं जगे सो नहीं जगे। तो क्या कर सकते थे, ये कोई चीज जबरदस्ती आ सकती है। नहीं, वो तो एक हमारा औपचारिक व्यवहार क्रिया के अंदर आपका उद्देश्य लक्ष्य बनाने के लिए कि आप एक मुपत्ति को परिलेहन की क्रिया भी कर रहे हो तो आपका मनोयोग उस तक जुड़ा रहे। उस सामान्य द्रव्य वस्त्र प्रति लेखना नहीं है, उद्देश्य के साथ मन जुड़ा रहे, लक्ष्य बना रहे। हाँ हाँ, ये बात। अब उसके प्रति दुर्भाव किसी के प्रति करोगे, कर्म तो आपको बंधेगा। संसार में क्या है, एक है ज्ञान और एक है स्वभाव, बरोबर है। अब पहले ये देखो संसार के अंदर ज्ञान पूर्वक कितने लोग जी रहे हैं और स्वभाव पूर्वक कितने लोग जी रहे हैं। तो संसार में आपको दिखाई देगा 99% लोग सिर्फ स्वभाव से जुड़े, 99% लोग स्वभाव से जी रहे। अब है कोई रास्ता, आप उनको ज्ञान दशा में लाने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। ख्याल आएगा, बहुत मुश्किल हो गया। अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है आपके पास, ऐसी स्थिति हो गई समझे कि अमग्ग सहाणे सो, उन्मार्ग पर साधन चारे। अब ऐसे उन्मार्ग पर भी चलते हुए साधन रूप तलवार आदि साधन लेकर के, शस्त्र आदि लेकर के, उनके साधन तो यही है सर। ऐसी स्थिति में आप करेंगे तो क्या करेंगे ये सोच। जंग किंची वितहम आयरियम अनायरिय को अनाचरितम। अब जंग किंची जो भी कुछ आपने खेला है, जिस किसी को भी देखिए अविधि से परिभोग करने के द्वारा मैंने जिन किसी भी विपरीत आचरण किया हो, अब पहले ये देख लो आप। अब जिस किसी का भी मैंने वितह आयर्यम विपरीत आचरण किया, दुनिया में बधु छे, सारू खराब बधु छे। आप अपने लिए विचार कर लो कि मैंने क्या किया, सोचिए। अब अनाचर्यव्यम, न आचरने योग्य का मैंने इच्छा पूर्वक आचरण किया तो पाप प्रवृत्ति तो थई ने। अब पाप प्रवृत्ति का आचरण मैंने जिस प्रकार से किया, पावम पावानुबंधी अनिच्छियवम। अब मैंने जो भी हो न इच्छते हुए भी मैंने पापाचरण तो किया है।
एक तो कई बार इच्छा हो करके करे और एक कई बार बिना इच्छा के भी जीव करे। मम्मी ની ઈચ્છા નથી કાંદા બટાકાનું શાક બનાવવાની, હવે છોકરાએ જીદ પકડી એટલે મમત્વ બુદ્ધિ ત્યાં શું છે? મોહ દશાની મમત્વ બુદ્ધિ, છોકરો તો તોફાને ચડી જશે। હવે અડધી રાતે 12 વાગે ઘરેથી નીચે ઉતરી જાય અને જતો રહે તો મમ્મી શું કરે? હવે ऐसी परिस्थिति के अंदर अनिच्छीय न इच्छा होते हुए भी बना के देना पड़ रहा है, करके देना पड़ रहा है। अब बच्चे को क्या है, मम्मी को उपवास है कि अम्बिल है कि क्या लेना देना, उसको तो कुछ भी पता नहीं है। उसको तो अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब है। ऐसी परिस्थिति में जहां हमारा संबंध अन्य जीवों के साथ जिस प्रकार का बंध जाता है, अब तकलीफ हो रही है। ख्याल आया क्या? अब तकलीफ क्या हो रही है? संबंधों के पीछे हमको रोज कर्म बांधने पड़। अब संबंध सुधर भी नहीं सकते हैं, संबंध छूट भी नहीं सकते हैं, और हमको रोज कर्म बांधते रहना पड़ता है, रोज कर्म बांधते रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो परिस्थिति बन रही, अनायरियवम अनिच्छियवम अनाचरितम, इच्छा न होते हुए भी पापम पावानुबंधी। अब आपको पापानुबंधी पाप आचरना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। जो पापानुबंधी पाप हो रहा है, अब वो कितना हो रहा है? सुहुमम व बायरम व, या तो सूक्ष्म हो रहा है या थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है। प्रमाण, यहाँ सूक्ष्म और बादर शब्द किस अर्थ में लिए? प्रमाण शब्द के अर्थ में। कम ज्यादा जो जितना हो रहा है, अब वो जो है किससे हो रहा है? मनेनम वाया व कायनम वा। अब मन वचन से काया से हो रहे हैं सब। अब तीनों निमित्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये जो मन वचन काया के साधन, और ये इसी तरह से चलते 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 अब आत्मा को अपनी तरह से ऐसे कर्म बंधा रहे। ऐसी स्थिति में आत्मा को क्या करना चाहिए? अब ये आपने यहाँ पर देखा, ये तो हमारी अंदर चेतन आत्मा है। अब इधर आत्मा का मन आत्मा साथ में बनाकर जोड़ा हुआ है। ये हमारा शरीर जो है काया है, इधर आपका ये वचन योग है, इधर ये आपकी पांचों इंद्रियां हैं। अब क्या करें? अनिच्छनीय होते हुए भी या तो शरीर से काया से अब जिस प्रकार के पाप करते जा रहे हो, तो ये इसके कर्म बनते जाएंगे, ये इसके कर्म बनते जाएंगे। अब इसका क्या करें? अब मनेणम वा, तो मन वचन काया से आप देखिए तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इस रास्ते भी आएंगे। अब ये आत्मा के प्रदेशों के साथ इसने ला करके कर्म बंधा दिया। अब यहाँ पर ये कर्म आप देखिए मन के द्वारा बंधे, मन के साथ नहीं बंधे हैं, मन को भी नहीं बंधे हैं, बंधे तो आत्मा के साथ ही है। इधर वचन योग के निमित्त है। अब ये वचन योग ने भी आपको जिस तरह से भाषा बोलने में कर्म बंधाए। अब ये तीनों योग है, इन तीनों योग के अंदर जो जिस प्रकार का जितना ज्यादा सक्रिय। अब इंद्रियां क्या कोई अलग थोड़ी है, शरीर का ही अंग है। अब आपने कुछ देख करके, कुछ सुन करके, कुछ जो है तो इंद्रियों के माध्यम से जिसने जो कर्म अब वर्ण गंध रस स्पर्श आदि तो पुद्गल के थे, आत्मा के तो नहीं थे। लेकिन फिर भी अब आत्मा ने अपनी तरह से इतने कर्म जो बांधे हैं, किसके साथ बांधे, कैसे करते हुए बांधे साहब? तो उसी के लिए यहाँ पर जो है मार्ग स्थित हो, उन मार्ग पर रहे हुए हो,
मार्ग के साधन हो, उन मार्ग के साधन हो। अनाचरितम, नहीं आचरण करने योग भी आपने आचरण कर लिए। अनिच्छयवम, बिना इच्छा के भी पावम पावानुबंधी पापानुबंधी पाप किया हो, वो छोटा किया हो या बड़ा हुआ। अब कोई अंदर छोटा पाप है, कर्म है, कोई बड़ा कर्म है। एक मात्र किसी को साला गधेड़ा, अब ऐसे कह के छोड़ दिया, वचन योग के शब्द है, तो इतना ये छोटा सा भी कर्म तो बंधेगा। श्रीकांत राजा ने साधु महाराज को देख करके साला कोड़िया मारो मारो, शब्द तो बोला ना। साधु महाराज तो कोड़िए नहीं थे, उसके गाली गलौज देने की भाषा पद्धति ऐसे। अब कई लोगों की अलग अलग मानसिक आदतें बन जाती है। अब मानसिक आदतों के अंदर किसी के साथ तो क्या होता है, शब्द बोलने की आदतों में, अब मानसिक आदत हो वचन योग की वाचिक आदत। एक काका जैसे दरेक ने हाथे बात करे तो साला गधेड़ा ज बात करे छे। बे छोकराओ चार छोकरा में मित्र થઈ ગયા 10 जना, तो ये बात बात में पागल, अरे पागल, अरे पागल, अरे पागल। अब उनके बार बार शब्द ही उनके जबान पर ऐसा सेट हो गया। अब सामने सब मित्र वर्ग गए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, तो कोई बोल करके उसकी आदत नहीं सुधारता है, तो वो तो बोलता ही जाता है। अब हो गया साल 2 साल होते होते बोलते बोलते, अब मित्रों के साथ की आदत कल दूसरों के साथ आने लग गई। दूसरों के साथ भाषा व्यवहार वैसा करते करते वो दूसरों को भी वैसा बोलने लग गए। अब सबको तो एक सरीका अच्छा नहीं लगेगा, सब कौन एक सरीका अच्छा समझेंगे। तो जो लोग जिस तरह से विपरीत भाव से भी, जब इनका लोगों का राग द्वेष का स्वभाव होगा तो ऐसी भाषा बोल रहा है, कोई रिएक्शन करे या ना करे, आपने अपनी जबान खराब की है, आपके कर्म जरूर बंधेंगे और वो कर्म नीच गोत्र कर्म बन जाएगा। अब नीच गोत्र कर्म भी बंधे तो जाना तो पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर मनेनम व वायाय व कायनम व, अब मन से किया वचन से किया, तो आत्मा को तो ये साधन योग है। योग मतलब क्या, यहाँ पर मन वचन काया के निमित्तों का आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ना है। अब नहीं जुड़ेंगे तो व्यवहार कैसे होगा। तो ये जुड़ने का संयोग जो है, अब मन आत्मा के साथ जुड़ेगा तो मनोवर्गणा के मानसिक रूप से जो है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींच के लाके आत्मा के साथ बंधाएगा। फिर वचन योग जुड़ गया। देखाय છે તમને વચન યોગની ભાષા શબ્દ પણ આ મોઢું જે છે આખું ડાયરેક્ટ આત્માની સાથે જોડાયેલો છે, ડાયરેક્ટ આત્મા પ્રદેશોની સાથે સંબંધ છે। तो एक एक शब्द जो निकला रहा है वो आत्मा से निकल रहा है, ज्ञान निकल रहा है आत्मा से। अब उसको शब्द में कन्वर्ट करके आपको वचन योग से भाषा से बोलना पड़ रहा है। अब पशु पक्षियों के अंदर पूरी बारकड़ी के शब्दों की शब्दावली नहीं है, तो वो सभी शब्द नहीं बोल पाएंगे। तो उनको क्या बोलना है फिर, वो भी अपनी भाषा को अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे। बस उनके पास जो है वो उतना ही। हाँ, अब इसी तरह से आपने देखा, अब कयम व कायणम व कयम व काराव्यम व अनुमोयम व, अब यहाँ पर आपने ये देखा तीन तीन साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा या तो आपने मन वचन काया के 3 योग से किया कराया और इसी को वापस करना कराना अनुमोदना 3 योग ये साथ में दिया, तो ये इसके साथ 9 प्रकार का व्यवहार हो गया। अब 9 प्रकार से जब आप व्यवहार करोगे, अब वो क्या हुआ, गुणाकार बढ़ता जाएगा।
अब जब गुणाकार बढ़ता जाएगा तीनों योग के साथ, तो मन वचन काया के योग होता। अब आप खुद ही करता हो, और जैसे ही आपने बोला और सामने वाले को कराया, जैसे ही आपने किया और वैसे ही कह करके दूसरों के पास करा दिया, जैसे ही आपने आचरण किया वैसे ही दूसरों को भी कह के करा दिया, या दूसरे गलत भी करने वाले उनको भी अच्छा मान लिया। बात तो यही है ना, व्यवहार तो इसी प्रकार का हुआ। तो इस प्रकार के व्यवहार से करना, कराना, अनुमोदना, ये सीधा 3 से 3 का गुणाकार करो 9 प्रकार तो इसमें हो गए। तो कैसे जो है गुणाकार कैसे बढ़ता है? एक ही प्रकार का पाप, पाप की प्रवृत्ति, और वो गुणाकार बढ़ाए। कैसे, कितना गुणाकार बढ़ता जाएगा ये सोचिए, समझें। अब रागेणवा दोषेणवा मोहेणवा, अब इसी को जो है राग द्वेष और मोह से और गुणाकार करो। ये 9 हो गया है, 9 के साथ और गुणाकार करो। अब ये प्रमाण जैसे बढ़ता जाएगा, ये अब इसके साथ ये 3 का गुणाकार किया सब, अब और आप प्रकार बढ़ाते जाओ। પાપ જ છે, પાપ કરતા કરતા કઈ રીતે કરો છો એટલા પ્રમાણે અંદર કર્મનો ગુણાકાર વધે છે। મન વચન કાયા બહાર છે, કોનાથી? આત્માથી બહાર છે। આત્માથી બહાર છે તો કરવાનું કોને છે? करता तो आत्मा ही है, साधन ये है। अब इन तीनों साधनों माध्यमों के द्वारा जो कुछ क्रिया व्यवहार जैसा भी हो जाए, अब वो जो करते रहे, समझे कि नहीं? ये गुणाकार राग से करोगे या द्वेष से करोगे या मोह से करोगे। ये 3 कौन है? राग द्वेष है या मोह है। आपको किसी न किसी से तो करना ही करना है। ऐसी परिस्थिति जब सामने आ जाएगी, तो ये जो है तीनों जिस प्रकार से, जैसे एथम व जन्मे जन्मंतरे सुवा, अब ये आप इस जन्म में कर रहे हो कि आप जन्मांतर में कर रहे हो, तीनों के अंदर समझना है। ये तो ठीक है कि आप करते जा रहे हो, अब ये प्रमाण जो आपका चलता जा रहा है, अब यही पाप, ये इसके पहले का एक भव था, ये यहाँ पर दूसरा भव आया, अब ये यहाँ पर तीसरा भव आया, ये यहाँ चौथा भव आया, और ये जो है यहाँ पर आपने देखा 5वां जन्म। अब ऐसा कौन सा पाप है? आप ये एक ही पाप देखिए, इस जन्म में हो रहा था, इस जन्म में भी हो रहा है, इस जन्म में भी हो रहा था, इस जन्म में भी हो रहा है, फिर वापस इस जन्म में भी हो रहा है, फिर वापस। अब ये क्या है, क्या चल रहा है? भाई पाप तो 18 છે, जात तो 18 છે, 18 पाप स्थानक, जात तो इतनी है, आपकी आत्मा तो एक है, भव तो बदलते जाएंगे। भव कोनाથી बदलाय છે? आयुष्य कर्म थे। अब जब भव जन्म आपके बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, पाप नहीं बदल सकते हो। वही पाप की प्रवृत्ति, उसी पाप की प्रवृत्ति। हाँ, इकाई राठौड़ना जे भवे जितनी जीव हिंसा की सा, अब उसके बाद में फल भुगतने की नौबत आ रही। अब ये क्या कर रहा है? एक पाप बार 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 बार। अब इधर देखिए आप, ये भव छोटा है, ये भव बड़ा है, ये भव उससे बड़ा है, ये भव उससे बड़ा है। यहाँ पर आप तिर्यंच पशु थे, यहाँ मनुष्य बन गए, यहाँ देव बन गए साहब। अब पाप बढ़ा कि घटा? पाप की आदत तो ये नहीं है रही, आयुष्य लंबा हो गया। पशु पक्षी के अंदर 20-25 बरस का कुत्ते का आयुष्य था, गाय का आयुष्य था, कुत्ता तो 5-7 बरस जी। लेकिन ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब मनुष्य में आ गए तो 5 बरस के बाद 100 बरस का आयुष्य मिला,
और पाप की आदत वही रही तो 5 बरस वाले पाप को 100 बरस तक आप करते रहेंगे। कुत्ते में भी वही क्रोध है, मनुष्य में भी वही क्रोध है। फर्क क्या पड़ा? कुत्ता खाली भौं भौं करता था और ये भाई सब अब लड़ झगड़ करके शब्दों का प्रयोग करके कर रहे हैं। वही कल जाकर के देव गति में वो देवता बन गया। कोई स्वभाव तो देवता नहीं बनाता है, पुण्य देवता बना। पर देव गति में गया पुण्य से, स्वभाव तो यही आया ना। स्वभाव कहाँ बदल गया? गति देव की मिले या मनुष्य मिले, अब वो देव गति से वापिस मनुष्य में आएगा। स्वभाव का क्या होगा? स्वभाव कौन बना रहा है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में कौन है? कसाय मोहनीय। अब कसाय मोहनीय ने जो स्वभाव बना दिया और उधर पुण्य आपके हाथ में है, पुण्य ज्यादा है, वो आपको मनुष्य गति में ले आया। लो भाई करो, मजा करो। अब आप क्या करेंगे? कैसे करेंगे? अब वो स्वभाव आपको जो है वो उस तरह से आगे ले जा रहा है, वैसा स्वभाव आपको उस तरह से कर रहा है। अब कौन करेगा? जिम्मेदार कौन? इसके लिए कौन जवाबदार है? अब ये जो चक्कर चल रहा है वो चल रहा है। एक पाप कितने जन्मों तक चलेगा? दूसरे पाप आवे कि नहीं आवे, पहले प्राणातिपात का पाप आवे कि नहीं आवे, मृषावात का पाप चौरिंद्र तेंद्री में तो नहीं लगेगा। बोलवानु जेने आवे तो, लेकिन अब पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति तो बोलने वाले ही नहीं है। ये तो एकेंद्रीय जीव, ये क्या बोलेंगे? तो इनका भी पाप कर्म कितना बढ़ेगा, ये सोचिए आप। इतना पाप कर्म इनका कितना बढ़ता जाएगा। अब जो जीव करेंगे, जिस गति में करेंगे, जिस तरह से पाप करेंगे, पाप करते करते कर्म बढ़ता जाएगा। कहाँ जाकर रुकेगा? कहाँ पर? कहीं पर भी जीव को पाप रोकने के संस्कार नहीं आए, पाप छोड़ने की वृत्ति नहीं आई, पाप नहीं करने के परिणाम ही नहीं जगे। साथ इतने करोड़ों जन्म बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। जारे कोई सम्यक धर्म मले, जब कोई देव गुरु धर्म ऐसे मिले, वो कोई जाकर के आपको संस्कार दे और वैसे संस्कार सिखाए तो संभव है कि पाप छोड़ने का विचार, पाप छोड़ने के शब्द भी पहले कान पर पड़े तो की बात। अब वो शब्द भी कान पर ना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? शब्द भी कान पर नहीं पड़े, चलो पाप नहीं करना चाहिए, पाप करना छोड़ दो भाई। अब ये शब्द भी किसके कान पड़ेंगे? कल दुनिया के अंदर ऐसे कई कुल है, ऐसे कुलों में चले गए, वेश्या के घर जन्म ले लिया, कसाई खाने में कत्ल खाने के साथ में ऐसे जन्म मिल गए। अब वहां उनकी जिंदगी 100 साल की बीते तो भी उनके कान पर ये शब्द ही नहीं पड़ेंगे, कान पर ये शब्द ही नहीं आएंगे। उनके विचार में, भाव में, परिणाम में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वो तो सोच ही नहीं सकेंगे ऐसा भी क्या करना है, ऐसा भी क्या होता है, ऐसा भी क्या करना है। उनकी सोच के बाहर है। बहुत फर्क पड़ जाएगा, दुनिया भर का फर्क पड़ जाएगा। सोचिए आप, ऐसी परिस्थिति में कोई भी क्या करेगा? किसी को पता ही नहीं है, कोई सोचने को तैयार नहीं। ये होना ही होना है, ऐसा होता ही रहता। सैकड़ों लाखों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। अब जीव जाएगा, सबसे ज्यादा जन्म किस में बीतेंगे? सब चारों गतियों के अंदर आप देख लो, ये तो कर्म हो गए। अब ये भव बढ़ते जा रहे हैं सब। अब इनके अंदर आपको ये देखना है कि जन्मों की मर्यादा, इधर देखिए आप, ये जो है अब ये 4 गति है।
अब इधर आपने ये देख लिया, अब कल ये जीव देव गति में जाए उसको वहां एक ही भव करना है, एक साथे बे भव देव गति में करी ना सके। अब क्या हो गया, इधर आप चले गए नरक गति के अंदर, एक ही भव करना है, एक भव करके उसको वापिस आना ही आना, यहां से एक भव करके उसको वापिस आना ही आना। अब मनुष्य में चला जाए तो मैक्सिमम 7 से 8 कर ले, कोई कोई विरलानी बात है, सबके लिए तो कॉमन नहीं है, लेकिन कर तो सकता है ना। मैक्सिमम कर करके भी कितना करेगा, 7 से 8। अब उसको अनंत भव बिताने हैं, कहाँ जाएगा, अनंत भव करने हैं, तो ये मनुष्य मर करके फिर यहाँ तिर्यंच में आएगा। अब इधर क्या होगा, इसको तिर्यंच गति के अंदर आप भव बढ़ाते जाओ, भव करते जाओ, भव बढ़ाते जाओ। अब उसमें तो क्या है कि वो वापिस पंचेंद्रिय से चौरेंद्रिय में जाए, चौरेंद्रिय में से तेंद्रिय में आए, तेंद्रिय में से दो इंद्रिय में जाए, जाओ भाई जाओ, भव बढ़ाते जाओ। यहाँ उसको चांस, यहाँ पर्टिकुलरली चांस मिलता है कि वो कितने ही भव करता जाए, कितने ही भव बढ़ाता जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर 4 गतियों में अगर जीवों के भवों की गणना आप कर लो तो 80% तो भव बीतते हैं जीव के तिर्यंच गति में से। अब तिर्यंच गति में जीवों को शरीर भी ऐसा मिलना, ऐसे उनके साथ के व्यवहार होना, अब ये सब सजा है कि नहीं है? अब ये सब उसके साथ में सजा है कि नहीं, ये सोच लो। कैसे कर्म बांधेगा, कितने कर्म बांधेगा, क्या करेगा? अब कर्म नहीं बांधेगा तो भी नहीं चल। तिर्यंच भव है, पशु पक्षी के भव है, गति वैसी है, अब उसके कर्म वैसे है, उसके लिए भोजन तैयार है? बोलो, अब भूख लगेगी कि नहीं? शेर चीता जो है, जो भी है, सिंह है, सबको है, अब उनके लिए भोजन कहाँ से तैयार है? अब वो पैर से दौड़ सके, चल सके, न चल सके, शरीर की शक्ति है नहीं है, बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, लेकिन उसको तो दौड़ के जाकर के हिरण को पकड़ के ही खाना पड़ेगा। अब हिरण बच्चा जो है वो एकदम युवान है और वो दौड़े, इतना तेज दौड़े, इतना तेज दौड़े, इसकी पकड़ में ना आए तो ये बुढ़ा हो गया 50 साल का, ये दौड़ेगा कितना? तब इनका आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान खूब भारी होता है, खाने का मिलता नहीं है और खाए बिना रह नहीं सकते हैं, और है ही मांसाहारी प्राणी है। ये नहीं है कि भाई चलो घास फूस तैयार है खा लो, जमीन पर घास फूस तैयार है, गाय भैंस घोड़ा गधा खा लेगा, सिंह शेर चीता कोई नहीं खा रहे। अब कारण क्या है? कारण उसने ऐसे कर्म बांधे हैं, वो मांसाहारी की कक्षा में जाके આ બધાની સાથે છે। એક મચ્છર છે, એક માખી છે, પણ મચ્છર માણસનું લોહી જ પીશે અને માખી જઈને ક્યાંય પણ કેલે વગેરે ફ્રૂટ ઉપર ખાવા ઉપર બેસીને પોતાનું પેટ ભરી લે છે। ગમે તે રાખો, ગમે ત્યાં રાખો ને, હા જન્મથી રાખો ને, તમે ગમે ત્યાં રાખો। હવે કર્મ જ અંદર એવું બાંધેલું છે અને हाँ एवा कर्म जे छे ना फिक्स थयेला छे, एवा फिक्स थयेला छे। गमे हाथी कितना बड़ा है, कभी मांसाहार नहीं करेगा, पेड़ पौधे के पत्ते खा लेगा, परंतु अबे एनु संगण ने संस्थान नामकर्म ज एवं जबरदस्त छे कि वो पेड़ पौधे के पत्ते और घास खा के अपना शरीर ऐसा बनाता है। एक लायन से, शेर से तो 100 गुनी ताकत हाथी में, 100 गुनी ताकत। हाँ, हाथी की पकड़ में आ जाए तो फिर शेर छूट ही नहीं सकता है, भाग ही नहीं सकता है।
शेर में खाली चपलता इतनी है, वो हाथी के सामने नहीं आएगा, पीछे से आके वार करेगा, और वो हिंसक वृत्ति है। और एक साथ में 10 शेर आकर के हाथी के शरीर पर टूट पड़े और पीछे से आकर वार कर ले साहब। हाँ, सिर्फ पाछल तेज करे का એમ હાથીને હાથીને તમે એ તો ભાષા સાંભળો, એ તો लोगों की भाषा होती है, ख्याल है। शेर है, चीता है, चीता जो है, टाइगर जो है बिलाड़ी जेवो छे, मायावी वृत्ति वाला छे, कोई दाड़ो सामे ना आवे। कहाँ से आएगा भाई से सी वृत्ति, ये बोलने की लैंग्वेज है, ख्याल है। ये तो आपको जो है एक आदर्श के रूप में कि भी ऐसी वृत्ति लाओ हमेशा के लिए, तुम बुढ़े नहीं हो, तुम हमेशा ही जुबान हो, जब कोई शिकार दिखे दौड़ो पकड़ो, ये बोलते हैं। तो ये शब्द ऐसे घटाए नहीं जाते। कर्मशास्त्र के नियम कर्मशास्त्र, ख्याल है। अब ये इन जीवों को घूमना भटकना तिर्यंच गति में आप जाकर के अनंत भव करो, ये ईश्वर का स्थिति है, और क्या है। अब जो जीव तिर्यंच गति में जाएगा, अब वो गति एक है, भव तो अनंत है ना। पंचेंद्रिय में से गिर के चौरेंद्रिय में जाए, चौरेंद्रिय में से गिर कर तेन्द्रिय में जाए, तेन्द्रिय में से गिर कर दो इंद्रिय में जाए। जब महावीर स्वामी भगवान को गौतम स्वामी ने पूछा कि हे भगवान, अब ये जीव 7वीं नरक तो इसने पूरी कर ली, 7 नरक में एक एक बार जाकर के आया और फिर आकर के तिर्यंच मनुष्य के भव करके फिर 7 नरक, तो 7 और 7 14 भव हो गए भगवान। हे प्रभु, अब 7वीं नरक में तो एंड आ गया, अंत आ गया, 7वीं के बाद 8वीं तो नरक ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा। तो महावीर स्वामी के राजी थवा जेवुं छे, હવે નરક જ નથી એટલે હવે એને છૂટ થઈ ગઈ કે હવે 7મી નરકથી વધારાના પાપ કરવું, એટલે એનાથી ઉપરના પાપ કરવું, એટલે શું થાય કે હવે નરક જ નથી, 8મી નરક જ નથી, એટલે મારે તો કઈ ભોગવવાનો પ્રશ્ન જ ના આવે। महावीर स्वामी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, 7वीं नरक के बाद नीचे गिरेगा तो सीधा तिर्यंच में, पंचेंद्रिय में से चौरेंद्रिय में जाएगा, चौरेंद्रिय में से तेन्द्रिय में जाएगा, तेन्द्रिय में से दो इंद्रिय में जाएगा, दो इंद्रिय से एकेंद्रिय में जाएगा। अब नीचे जाते जाते 7वीं नरक में 33 सागरोपम में एक बार जन्म था, एक बार मरण था। अब वनस्पति में गया, रोज जन्मो रोज मरो। अब क्या करेंगे। अब वो वेदना ज्यादा थी कि ये वेदना ज्यादा हो गई। 7वीं नरक की वेदना ज्यादा थी कि ये वेदना हो गई, तो ये वेदना 7वीं नरक से 1000 गुनी ज्यादा हो गई। 33 सागरोपम के दिन कितने हुए। पहला तो वर्ष ज काढो એટલે એક સાગરોપમના વર્ષ થઈ ગયા असंख्य। એવા 33 સાગરોપમ, હવે એક વર્ષ પ્રમાણે દિવસો કાઢો એટલે हिसाब करो। હવે ઓલો रोज जन्मे ने रोज मरे। वनस्पति काय में एक फूल का आयुष्य कितना है, एक दिन का है। एक दिन એટલે એને જન્મવાનું તો ખરું, મરવાનું તો ખરું ને। तो क्या आत्मा को तो सबसे बड़ी भारी वेदना तो जन्म मरण की, सबसे बड़ी भारी वेदना जो है, पीड़ा जो है, वो जन्म मरण की वेदना है। तो क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। तिर्यंच में जन्म नहीं है, मरना नहीं है। कितनी बार जन्मेंगे, कितने, एक कीड़ी बंद करके जन्म लिए, अब वो जाए बिल्डिंग में घूमे फिरे, कहाँ खाने को मिलेगा, क्या मिलेगा, वापिस आएगी। इतने में रास्ते में किसी का पैर पड़ गया तो मर गई। अब कीड़ी को जीवन कितना है, दिन कितने दिन का आयुष्य मिला है कीड़ी को, उसके पहले ही मर जाएगी। तो क्या करेंगे साहब, रोज का उसका तो जन्म मरण की वेदना कितनी, ये भी तो आपको सोचना है ना। रागेण वा दोषेण वा मोहेण वा इत्थ जन्मे वा जन्मंतरे सुवा। या तो मैंने इस जन्म में पाप किया है, या मैं अगले जन्म में करूंगा, या पिछले जन्म में करके आया हूं। भव बदल गया, पाप नहीं बदला है। जन्म बदल गया, पाप नहीं बदला है। पाप के संस्कार वही आ रहे हैं, पाप कर्म की आदतें वही आ रही हैं, और इधर भव बदल गया। अब आप क्या करोगे।
कैसे करोगे? ऐसे जो है जन्म बदलते जाए, भव बदलते जाए, तो फिर तो जीव किस तरह से करेगा, क्या करेगा, क्या काम? ऐसे ही कर्म के संस्कार हैं। जन्मंतरे से गरह गरहीयमेयम दुक्कड़मेयम उज्जीयपमेयम। अब आपने जिस तरह से दुष्कृत्य स्वरूप है, ये बिल्कुल छोड़ने जैसा ही है। ऐसा क्या छोड़ने जैसा है? पाप जो है। अब यहाँ पर आपको खास ध्यान रखें, सर्व अवश्य गर्हा करने योग्य है। अब बता पाप गर्हा करना है, क्या है? गुरु की साक्षी में आपको कन्फेशन जो है स्वीकार करना है। अब आज का तो मुझे याद है, गए जन्म का किसको याद है? इसके पहले के भव का किसको याद है? किसको कितने भवों का याद है? कहाँ से याद होगा? किसको किसको जानना है? अब जो कर्म कर्म के रूप में जिस प्रकार के हैं, अब इस प्रकार के कर्मों का जो निमित्त आप लेकर के चले हैं, ये इनको सबको करना, कराना, अनुमोदना आदि सर्व को अवश्य बिल्कुल ग्रहण करने योग्य है, दुष्कृत है और दुष्कृत्य होने से त्याज्य है। હવે આ પાપો છોડી દેવા જેવા જ છે। હવે આ પાપો ભૂલે ચૂકે પણ રાખી ના શકાય। જે પાપો આપણા ભવ બગાડી રહ્યા છે, ભવ વધતા જાય છે, એના કારણે એટલા જો ભવો વધતા જાય તો આ તો રાખી શકાય એમ નથી। हर हालत में हमको इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा सा। अब इसके लिए आपको क्या करना है? वियाणियमय। अब बात में एकांते विजानितम मया, मैं जान्यू छे के कल्याण मित्त गुरु भगवंत वैणाओ। ये जो है मेरे गुरु भगवंत वचन से जाने हैं, ऐसी बात व्यवहार में बराबर है। ऐसा मेरा जो है हृदय में अब रुचि, अब मेरे को इस प्रकार की रुचि हुई साहब। कल्याण मित्र गुरु भगवंत वैणाओ, कल्याणकारी ऐसे मेरे मित्र समान गुरु भगवंतों से मैंने जाना है। तो गुरु भगवंत कौन, कैसे हैं? कल्याणकारी है ना, कल्याण वो कल्याणकारी है और मित्र आत्मा के लिए मित्र समान है। ऐसे गुरुओं के वचन से एवं एमे अंतिरो एम श्रद्धा ए, इस तरह से मैंने श्रद्धा पूर्वक जो है ये स्वीकार किया है। ऐसा मैंने, मेरे हृदय में रुचि हो गई है। अब मैंने जान लिया है श्रद्धा पूर्वक। अब ये मैंने समझा, अरिहंत सिद्ध समखम, अरिहंत परमात्मा की साक्षी है, सिद्ध भगवंतों की साक्षी है समक्ष, गरिहामि अहमिणम। अब मैं जो है समक्ष अपने पापों और दुष्कृत्यों की निंदा करता हूँ। दुक्कड़मेयम उज्जीयपमेयम, मैंने जो क्रिया है वो दुष्कृत मेरा मिथ्या हो, नष्ट हो, और मिथ्या था वो नष्ट हो जाओ। इत्थ मिच्छामि दुक्कड़म, अब मैं इसके लिए भूल के बदल विशेष रूप से क्षमा याचना करते हुए मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। अब ऐसी बात जो मैंने एकांत रूप से जानी कि कल्याण मित्र गुरु भगवंत के वचन से मैंने समझा, एवं अंतिरो यम श्रद्धाए, इस तरह से अब मेरे हृदय में ये रुचि जगी। आज पहली बार इच्छा जगी, अब मैं इस पाप प्रवृत्ति का कैसे त्याग करूं। तो मैं प्रयत्न करता हूँ, अरिहंत भगवान की साक्षी, सिद्ध भगवंतों की साक्षी में मैं सब पापों की गर्हा करता। मैंने ये गलत किया है, मैं स्वीकार करता हूँ। और ऐसा स्वीकार करके अब दुक्कड़ में हम, मेरे पाप जो है ये मिथ्या हो जाओ, नष्ट हो जाओ, उज्जीव में त्याग हो, मैं छोड़ देता हूँ। आज थी आप पाप करवानु छोड़ी दઉં છું। इत्थ मिच्छा, इस तरह से मैं मिच्छा में दुक्कड़म देता हूँ। मिथ्या में दुष्कृतम, आ मारो दुष्कृत मिथ्या था हो।
ફોક થાવ, ગુજરાતીમાં જેને કહીએ કે ભાઈ ખોટો થઈ જાઓ. હા બોલો, કોને પૂછવું છે? કરવી પડે, ના કેમ કરો? હા કરવું તો પડે ને. આપણે ક્ષમા યાચના તો કરવી જ પડે, અને એક ક્ષમા યાચના માટે પહેલા તો સ્વીકાર તો કરવા પડે. હવે સ્વીકાર તો કર્યા પડે, કરે તો પછી રહી જાય. ગરહા તો કરવી જ પડે ને. હાજી બોલો, કોઈને? હા બોलिए विभा। साहिब जी, संसार में हम लोग बहुत ही पाप करते हैं। मतलब अभी हम आपसे सीख रहे हैं तो छोड़ने जैसा ही है संसार, ऐसा लगता है, लेकिन छोड़ नहीं सकते अभी तो। इसके लिए भाव आलोचना बोलते हैं, तो वो कैसे लेनी चाहिए, वो क्या होता है? ये भाव आलोचना की बुक आती है, और वो बुक लेकर के अपने लाइफ लॉन्ग टाइम के जो भी पाप है उसको आप लिख लो, और लिख करके नोट्स करके आचार्य भगवंत को देंगे, वो फिर उसमें से आपको अपने प्रायश्चित देंगे, समझे? जी 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 हाँ, साहिब जी। पद्धति यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साहिब जी। हाँ साहिब जी, अपन को इस भव के तो पता चले, पिछले भवों के पापों का हम कैसे प्रायश्चित करें? प्रायश्चित इसी तरह से करना है कि पाप तो यही 18 जात है, और हमने तो किए तो है ही है, समझे कि नहीं? तो हाँ। जात तो वही है, जात वही है, और मेरा जीव भी वही है, और 18 यही पाप है। तो क्या मालूम आज मुझे जो ये पाप आ रहे हैं संस्कार में, हो सकता है कि पिछले जन्मों में इन्हीं पाप कर्मों की परंपरा रही हो सकता है मैंने कहां पर यही पाप किए हो, तो आज मेरे इस भव में आए हैं। तो ऐसे करके अब उनका प्रमाण मुझे घटाना बहुत जरूरी हो जाएगा। और अगर मैं पिछले जन्मों के पाप, देखिए आज का भव मेरा कितना 100 साल का है, लेकिन पिछले जन्मों में किए हुए पापों का कर्म जो बंधा है वो तो कोड़ा कोड़ी सागरों पमों का बंधा है। तो इतना लंबा कोड़ा कोड़ी सागरों पमों का बंधा है, तो अब उसकी क्षमापना, उसका जो कुछ करना है वो किए बिना फिर वापस अगले जन्म में आएंगे। अब फिर कल अगला जन्म हमारा कोई अधर्म में या अन्य ऐसे जगह पर हो गया तो क्या करेंगे, ये भी तो सोचना है ना आपको। तो कल ऐसे जगह चले जाए हम, कल ऐसी जगह जाकर के जन्म ले लें, और फिर ये पाप याद ही नहीं आए, पाप का सोचने का विचार ही ना बने, मौका ही नहीं मिले, तो फिर और बढ़ते जाएंगे, प्रमाण बढ़ता जाएगा। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव। साहिब जी, आपने एक बार बोला था कि अपने कर्म है तुम उदीर्णा करके भी हमारे कर्मों का क्षय कर सकते हैं। तो साहिब जी अभी मेरी वर्तमान तप की पोलिंग चल रही है, तो उसमें भी मैं ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा मोहनीय कर्म का नाश हो जाए किसी तप में भी? बराबर, मैं आप पहले पचखान लेने के पहले उसी उद्देश्य से पचखान लीजिए। हाँ। मैं आंबिल इस कर्म का क्षय करने के लिए ही करती हूँ, ये 3 बार संकल्प करके बाद में पचखान लीजिए, तो बरोबर जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा सब। हाँ बोलिए लाभ से अजय। हाँ गुरुदेव, आलोचना लेने के बाद, हाँ आलोचना में हमने सब कुछ लिखा, लेकिन अभी एकदम 24 घंटे में जितने जो हो रहे मन वचन और काया के योग से, ये सभी छोटे से छोटे पाप वो बुक के अंदर में भी सब तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और जितने लिखेंगे उतने ही सही। और जो रह गए समझो, तो ऐसा कुछ संकल्प सतत करना चाहिए कि बाकी के जो भी है वो तप द्वारा वो भी निकलते जावे। हाँ ऐसा बिल्कुल। कुछ संकल्प कर देखो सकते हैं। नवकार में बता दिया है, सब पाप पणासनो, मैं सब पाप कर्म का नाश करने के लिए ही कर रहा हूँ। तो लक्ष्य उधर भी आप जोड़ दीजिए, आप जो भी कर रहे हो, जिस तरह से भी एक भी धर्म क्रिया कर रहे हो, छोटी से छोटी नवकार मंत्र की, तो उन सब के पीछे यही उद्देश्य जोड़ देना चाहिए आपको, तो ही फायदा होगा। बरोबर। कर्म क्षय कारक निजरा कारक धर्म तो तभी रिजल्ट देगा, ये उद्देश्य है उसका मुख्य।
समझा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। धर्मलाल मध्य बख्शाली बहुत आशीर्वाद। मध्य में साहब जी सुख साता में